वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है। क्लास 8 का हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 13। तो हमारा चैप्टर नंबर 13 है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 8 का हमारा चैप्टर नंबर 13 केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का जो केमिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो आज जो हम इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स टू लर्न हैं वो देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स टू लर्न फर्स्ट क्या है, टू नो अबाउट जर्नल टर्म्स यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो जर्नल टर्म यूज़ किए जाते हैं केमिकल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ बताने के लिए या उसके लिए उसके बारे में जानने के लिए जो भी टर्म्स हैं, जनरल टर्म्स केमिकल इफेक्ट को इलेक्ट्रिक करंट के डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में जानेंगे। सेकेंड है टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हम एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जानेंगे। और थर्ड पॉइंट हमारा टू अंडरस्टैंड हाउ मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड रिफाइंड। मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है अपने ओर से और उसे किस तरीके से रिफाइन किया जाता है, मतलब उसकी प्योर मेटल को इम्प्योरिटी से किस तरीके से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो हम उसके एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मेटल एक्सट्रैक्शन के बारे में। एंड फोर्थ पॉइंट जो है हमारा टू नो अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग और उसकी एप्लीकेशन के बारे में भी जानेंगे। तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉन आर द टाइनी पार्टिकल्स फाउंड इन द एटम्स ऑफ मैटर। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो टाइनी पार्टिकल होते हैं जो कि एटम ऑफ मैटर के अंदर पाए जाते हैं, होते हैं मौजूद। ठीक है। एवरी इलेक्ट्रॉन कैरीज एन आइडेंटिकल नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। और हर एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कैसा होता है, नेगेटिव होता है। when the charge flow from one place to another place, it is called current electricity। जब चार्जेस जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जब मूव करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू प्रोड्यूस अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी सच एज केमिकल एनर्जी। हम इलेक्ट्रिसिटी जो है जो यूज़ करते हैं, जो प्रोड्यूस की गई है, इलेक्ट्रिसिटी यूज टू प्रोड्यूस अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी सच एज केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी etc। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो हम यूज़ करते हैं बहुत सारी और उसकी कई जो फॉर्म है, जैसे कि केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की शक्ल में भी इस फॉर्म में भी हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। और जो इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो एनर्जी की कन्वर्ट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जब क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी के अंदर तो हम उससे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है। तो इसी तरीके से जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हम उस कन्वर्टिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो अब क्या देखेंगे हम, जनरल टर्म्स यूज फॉर डिस्क्राइबिंग पैसेज ऑफ करंट थ्रू लिक्विड। हम जनरल टर्म जो यूज़ किया जाता है पैसेज ऑफ करंट थ्रू लिक्विड, जो उसका जो जो वे है, जो रास्ता है लिक्विड से जो पास होने का, तो उसके लिए हम क्या जनरल टर्म यूज़ करते हैं, कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे देखेंगे। जनरल टर्म्स यूज फॉर डिस्क्राइबिंग पैसेज ऑफ करंट थ्रू लिक्विड्स। ठीक है। तो फर्क क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोलाइट। द सॉल्यूशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरगोज अ केमिकल चेंज इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा सॉल्यूशन, केमिकल कंपाउंड क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो एक बार हम इसे कहते हैं द सॉल्यूशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। क्या है, जो केमिकल कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हो सके, मतलब पास हो सके। ठीक है। एंड अंडरगोज अ केमिकल चेंज इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट।
तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा केमिकल कंपाउंड सॉल्यूशन जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो सकती है, ठीक। तो हम उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल्स देखेंगे इसके, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। जितने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड, जितने भी एसिड है उनका एक्वस सॉल्यूशन मतलब लिक्विड फॉर्म एसिड की, जैसे कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, इन सब में जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, पास हो जाती है। सेकंड क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल एल्केलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। जितने भी एल्केलीज हैं उनका एक्वस सॉल्यूशन जो है उसके अंदर भी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। हमने बताया कुछ एल्केलीज क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड वन क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स सच एज सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट एंड जिंक क्लोराइड। क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। साल्ट का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, साल्ट का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर भी क्या है, कुछ साल्ट्स के सॉल्यूशन के अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट एंड जिंक क्लोराइड। तो अगर इन साल्ट का सॉल्यूशन होगा तो उसके अंदर भी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अब बात करते हैं हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी बात करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो जाए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड that cannot conduct electricity and undergoes no chemical change is known as नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ऐसा केमिकल कंपाउंड सॉल्यूशन जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो सके, तो उस केमिकल कंपाउंड के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। एग्जाम्पल्स क्या है, डिस्टिल्ड वाटर, मतलब डिस्टिल्ड वाटर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल, पेट्रोल, कैरोसिन एंड डीजल, ये सब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोलिसिस। हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, जनरल टर्म यूज फॉर डिस्क्राइबिंग पैसेज ऑफ करंट थ्रू लिक्विड। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है जो लिक्विड से पास होता है, तो उसके लिए जो जनरल टर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो थर्ड है इलेक्ट्रोलिसिस, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन इट्स सॉल्यूशन इज नॉन एज इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट पास कराते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर वो जो है इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एन इलेक्ट्रोलाइट पासिस इलेक्ट्रिक करंट इज इन इट्स सॉल्यूशन इज नॉन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम क्या बोलते हैं, उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जब हम सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो तो केमिकल कंपाउंड होता है एक तरीके, तो उसके अंदर जो है आयन के अंदर वो ब्रेक्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। तो अब ये था इलेक्ट्रोलिसिस। अब क्या है हमारा, इलेक्ट्रोड। क्या है, इलेक्ट्रोड। फोर्थ पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोड, द मेटेलिक वायर्स और प्लेट्स और rods through which electric current either enters or leaves an electrolyte is known as an electrode। क्या है, ऐसी मेटेलिक वायर या प्लेट, ठीक है, द मेटेलिक वायर और प्लेट और रोड थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट ईदर इंटर्स और लीव, कि उसके ज़रिए या तो करंट इंटर हो या उसे क्या है, छोड़े। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है, हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट ईदर इंटर्स और लीव एन इलेक्ट्रोलाइट इज नॉन एज एन इलेक्ट्रोड। तो ये आप देखेंगे, चाहे वो मेटेलिक वायर भी हो सकते हैं या मेटेलिक प्लेट भी हो सकती है, इसे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप कर दिया जाता है। तो इन्हीं प्लेट को या वायर्स को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड कहते हैं। आप देखेंगे ये बीकर है, इसके अंदर क्या इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर फिल किया गया है उसका सॉल्यूशन। मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। एक बीकर है, ठीक है, और इसके अंदर दो प्लेट हैं मेटल्स की, ठीक, और इसे बैटरी से क्या है, कनेक्ट कर दिया गया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। एक जो इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और एक इलेक्ट्रोड जो है निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो आप देखेंगे जो निगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड। इस कैथोड पे जो है कटायन, जो है कटायन, दो तरीके चार्ज होते हैं, एक कटायन और एक अनायन। कटायन होते हैं कैसे, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। कटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और अनायन जो होते हैं निगेटिव चार्ज होते हैं।
जो कटायन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज वो कैथोड पे आगे डिपॉजिट होते हैं, जो अनायन जो निगेटिव चार्ज होते हैं वो एनोड पर जाके डिपॉजिट होते हैं। अब ये क्या है, बैटरी का जो निगेटिव पोल होता है वो इस वाले इलेक्ट्रोड के साथ लगा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड। जिस इलेक्ट्रोड के साथ निगेटिव टर्मिनल जुड़ा होता है इलेक्ट्रोड से, तो उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड। और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा होता है जिस इलेक्ट्रोड से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड कहते हैं। और जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो है आयंस में ब्रेक हो जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के अंदर। तो हम पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, कटायन कहते हैं, और निगेटिव आयन को अनायन कहते हैं। जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो कैथोड पर आगे डिपॉजिट होते हैं, और जो निगेटिव आयन होते हैं जिसे हम अनायन बोलते हैं वो हमारे एनोड पे जाके डिपॉजिट होते हैं। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है। क्या है, पूरा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। ठीक है। नंबर 5 आप जान ही गए, कैथोड हमने बता दिया, द इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और अ बैटरी इज नोन एज कैथोड। ऐसा वो इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, तो उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। हमने बताया था अभी कि इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस हमने जो पूरा दिखाया था उसके अंदर आपको बताया था, जो बैटरी का या सेल का नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होता है, तो उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड कहते हैं। इसी तरीके से आप नंबर 6 देखेंगे, एनोड, द इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और अ बैटरी इज नोन एज एनोड। एनोड किसे कहते हैं, वे कैथोड, वे इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो वायर या प्लेट जो मेटल के यूज़ करते हैं। ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, एनोड कहते हैं। द इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और अ बैटरी इज नोन एज एनोड। अब क्या देखते हैं हम, नंबर 6, नंबर 7, आयंस। आयंस किसे कहते हैं, द इलेक्ट्रिकल चार्ज एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स that are formed when a chemical compound is dissolved in water are known as ions। क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि फॉर्म होते हैं जब केमिकल कंपाउंड इज डिज़ोल्व इन वाटर। जब केमिकल कंपाउंड को डिज़ोल्व किया जाता है पानी के अंदर, तो उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज एटम प्रोड्यूस हो जाते हैं या ग्रुप ऑफ एटम प्रोड्यूस होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं, आयंस। जब किसी केमिकल कंपाउंड को पानी के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो वो आयंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, आयंस प्रोड्यूस करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज एटम प्रोड्यूस करता है। उन इलेक्ट्रिकल चार्ज एटम्स को हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयंस। अब आयंस दो तरीके के होते हैं, कटायन और अनायन। देखिए, कटायन एंड अनायन, जब केमिकल कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो आयंस पैदा होते हैं, मतलब उन आयंस को हम क्या बोलते हैं, कटायन एंड अनायन। अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज अ कटायन। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा, जिस आयन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कटायन कहते हैं। अ निगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज अनायन। और जो निगेटिवली चार्ज आयन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनायन। ठीक है। तो आपके बात क्लियर हुई कि कटायन और आयन क्या होता है। कटायन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, और अनायन जो होता है निगेटिवली चार्ज आयन होता है। ठीक है। अब देखते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग वोल्टेज अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड इज नोन एज वोल्ट मीटर। ऐसा डिवाइस, ऐसा यंत्र जो कि वोल्टेज को नापे, मेज़र करे टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में, कि उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कितने वोल्टेज जो है आ रहा है। ठीक है। तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है कितने वोल्टेज में है। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर, जो कि दो इलेक्ट्रोड के बीच के अंदर वोल्टेज को मेज़र करे, तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द वोल्टेज इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। क्या है, हम वोल्ट मीटर जो डिवाइस है वोल्ट मीटर, इसे हम उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्या है, जब भी हम बैटरी के साथ उसे क्या है, उसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, जो सर्किट बनाएंगे उस सर्किट के अंदर हम पैरेलल सीरीज़ के अंदर पैरेलल जो है कनेक्ट करेंगे। और ये क्या करता है, द वोल्टेज इज मेजर्ड इन वोल्ट। और वोल्टेज को हम किसके अंदर मेज़र करते हैं, वोल्ट्स के अंदर। किसके अंदर, वोल्ट्स के अंदर। ठीक है।
अब देखेंगे हमारा नंबर 10 एमीटर। एमीटर क्या है? अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट फॉलोइंग थ्रू अ सर्किट इज नॉन एज एन एमीटर। क्या है? ऐसा डिवाइस, ऐसा यंत्र जो कि क्या है, करंट के फ्लो को क्या करता है, मेज़र करता है, नापता है थ्रू अ सर्किट, सर्किट से, इज नॉन एज एमीटर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एमीटर कहते हैं। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? एमीटर। जो क्या है, ऐसा डिवाइस जो कि करंट फ्लो को क्या करे, मेज़र करे, तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? एमीटर कहते हैं। एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड द करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर। एमीटर जो है ये सर्किट के अंदर, सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किया जाता है और ये जो है करंट को मेज़र करता है एम्पेयर्स के अंदर। जैसे कि वोल्टमीटर हमने बताया, वोल्टमीटर जो है सर्किट के अंदर पैरेलल कनेक्ट किया जाता है और वो जो वोल्टेज मेज़र करता है वोल्ट्स के अंदर मेज़र करता है। ठीक है, इसी तरीके से एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे जो सर्किट होते हैं दो तरह के होते हैं, एक पैरेलल सर्किट होता है, एक क्या होता है, सीरीज़ में होता है। तो क्या है, आप देखेंगे वोल्ट मीटर जो है हमारा वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और हमारे एम मीटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर के अंदर वोल्टेज मेज़र किए जाते हैं वोल्ट्स के अंदर, और एम मीटर के अंदर करंट फ्लो मेज़र किया जाता है एम्पियर्स के अंदर। अब क्या देखते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? एन एपरेटस हैविंग टू इलेक्ट्रोड्स, एक एपरेटस जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हों, एंड एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज नॉन एज वोल्ट मीटर। तो हम उसे क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। ऐसा एपरेटस जिसके अंदर टू इलेक्ट्रोड्स हों और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो, तो ऐसे एपरेटस को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। मतलब ऐसा एपरेटस जिसके अंदर टू इलेक्ट्रोड्स हो और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो उसके अंदर फिल, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। अब वोल्ट मीटर यूज फॉर कैरिंग आउट इलेक्ट्रोलिसिस, और वोल्ट मीटर को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, है ना। जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही होती है तो जब उसके अंदर इसे यूज़ किया जाता है। अब नंबर 12 क्या है हमारा? सेल। अ सोर्स दैट गिव्स आउट इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज सेल। ऐसे डिवाइस या ऐसी चीज़ जो कि इलेक्ट्रिक सोर्स देती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट देती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। अ सोर्स दैट गिव्स आउट इलेक्ट्रिक करंट, ऐसी सोर्स जो कि हमें क्या देती है? इलेक्ट्रिक करंट देती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। ऐसी सोर्स, चाहे कोई भी सोर्स है जो कि हमें इलेक्ट्रिक करंट दे रही है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। अ कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नॉन एज बैटरी, और कम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या कहलाया जाता है? बैटरी कहलाया जाता है। ठीक है, सिंगल है तो सेल, और क्या कहते हैं, अगर सेल को हम एक से ज़्यादा सेल को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कंबाइन कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैटरी कहते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल चेंजेस इन वाटर। इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल चेंजेस देखेंगे वाटर के अंदर कैसे होते हैं। वाटर इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लिक्विड एंड इट्स ब्रेक्स इट्स आयंस इन इक्वल नंबर। क्या है, अगर देखा जाए वाटर जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लिक्विड है, और अगर इट ब्रेक्स इट्स आयंस इन इक्वल नंबर, अगर वो टूटता है, ब्रेक होता है, तो वो इक्वल नंबर ऑफ आयंस में टूटता है, ब्रेक होता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर डिकम्पोज ऑन इट्स ओन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस H+ आयन एंड निगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्सल आयंस OH- आयन। क्या अगर वो थोड़ी सी अमाउंट जो है वो डिकम्पोज होता है खुद पे खुद, तो क्या होता है उसके अंदर डिकम्पोज होने पे क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं और निगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं OH- आयन। हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं? H+ आयन, और हाइड्रोक्सिल आयन क्या होते हैं? OH- आयन। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर, जब हम पानी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो द हाइड्रोजन आयन गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द निगेटिवली चार्ज प्लेटिनियम। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं किसकी तरफ? निगेटिवली चार्ज प्लेटिनियम टर्मिनल। आप देखेंगे ये एक तरीके से आपने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बना हुआ है, ठीक। तो इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन आयन जो होते हैं निगेटिवली चार्ज प्लेटिनियम टर्मिनल पे कनेक्ट उसकी तरफ चले जाएंगे, उस पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। द आयंस गैन इलेक्ट्रिक चार्ज टू फॉर्म न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम्स। द हाइड्रोजन एटम्स यूनाइट
टू मेक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और जो न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम होंगे वो क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेंगे H2। मतलब कुछ तो जो है जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन होंगे वो किस पे चले जाएंगे, प्लेटिनियम पे अट्रैक्ट हो जाएंगे जो कि निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और जो न्यूट्रल हाइड्रोजन आयन होंगे, एटम्स होंगे, वो आपस में यूनाइट हो जाएंगे, मतलब कंबाइन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बना लेंगे हाइड्रोजन का H2, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या है, इस तरीके से आपने देखा जब पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर कुछ वाटर जो है डिकम्पोज हो जाता है H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में OH- आयन के अंदर। और अब देखेंगे उसके अंदर जब पास कराने के बाद देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होता है तो H+ आयन जो होता है इसके अंदर हमने बताया कि नेगेटिवली चार्ज प्लेटिनम आयन पे अट्रैक्ट हो जाएगा और जो बाकी द आयंस गेन इलेक्ट्रिक चार्ज टू फॉर्म न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम। और जो आयन होते हैं जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को गेन कर लेते हैं और वो न्यूट्रल हाइड्रोजन से, तो क्या होते हैं वो आपस में यूनिट हो जाए, कंबाइन कर लेते हैं वो एटम्स जो न्यूट्रल होते हैं और वो क्या बना लेते हैं H2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेते हैं H2। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल चेंज इन वाटर, ये तो आपने देखा। फिर अब देखेंगे ऑन द अदर हैंड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट द हाइड्रोक्सिल आयन गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेटिनम टर्मिनल। और जो हाइड्रोक्सिल आयन जो होते हैं नेगेटिव जो होते हैं, मतलब OH- आयन, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेटिनियम तो OH- आयन जिसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन जो होते हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज प्लेटिनियम टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब उसकी तरफ डिपॉजिट हो जाएंगे। द आयन लूज इलेक्ट्रिक चार्ज, जब आयन जो है अपने चार्ज को लूज कर देते हैं, चार्ज को, द फॉर्म न्यूट्रल हाइड्रोक्साइल आयन। और जब वो क्या करते हैं अपने चार्ज को लूज कर देते हैं तो कैसे बन जाते हैं, न्यूट्रल हाइड्रोक्सिल आयन। द हाइड्रोक्सिल आयन यूनिट टू फॉर्म ऑक्सीजन O2 गैस। क्या है, जब हाइड्रोक्सिल आयन आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे, O2 मॉलिक्यूल बन जाएगा जो कि ऑक्सीजन गैस है O2, ठीक है। मतलब क्या होता है, जब हाइड्रोक्साइल आयन जो है अपने इलेक्ट्रिक चार्ज को लूज करेंगे तो वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रल हाइड्रोक्साइल आयन बन जाते हैं। जब वो न्यूट्रल हाइड्रोक्साइल आयन बन जाते हैं वो यूनिट करते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, यूनिटी होती है उनकी। यूनिटी होने के बाद वो क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, O2 गैस बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। द वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम इलेक्ट्रो एंड एनालिसिस विच मीन्स ब्रेकिंग अप ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है, ये जो वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस है ये 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। एक तो इलेक्ट्रो है, दूसरा क्या है, एनालिसिस, विच मीनिंग ब्रेकिंग अप ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। Electrolysis is defined as the process of decomposition of an electrolyte by passing electric current in it। क्या है इलेक्ट्रोलिसिस, क्या है, हम किस तरीके से उसे परिभाषित करेंगे कि वो एक प्रोसेस है जब इलेक्ट्रोलाइट क्या है डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, जब वो टूटता है इलेक्ट्रिक करंट पास होने पे, तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउड टू पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर with the help of platinum electrode it in breaks up into hydrogen and oxygen। तो आपने देखा जब पानी के अंदर जो है, पानी के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके अंदर आपने देखा जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है उसके अंदर वो पानी जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है आयन के अंदर, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो नेगेटिव जो प्लेटिनियम टर्मिनल होता है उस पर जो होता है H+ आयन डिपॉजिट हो जाते हैं। और जो क्या कहते हैं, और उसके बाद वो अपने जो है जो H+ आयन है अपने जो इलेक्ट्रिक चार्ज को लूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रल हाइड्रोजन आयन बन जाते हैं। और वो जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो उनकी यूनिटी होती है और वो क्या बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेते हैं वो। और जो हाइड्रोक्साइल और जो OH- आयन होते हैं वो किसकी तरफ डिपॉजिट होते हैं, प्लेटिनियम के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होते हैं। और वो जो बच जाते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन वो अपने जो हाइड्रोक्सिल आयन बच जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्ज को लूज करते हैं और जो रिमेनिंग बचे होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन वो उनकी यूनिटी होती है तो वो क्या बनाते हैं, OH O2
O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, O2 गैस ऑक्सीजन गैस बनाते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। मतलब कहने का मकसद है जब पानी जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयन में ब्रेक हो जाता है। OH जो H प्लस आयन है वो प्लेटिनम के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और बाकी जो बच जाते हैं H प्लस आयन वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और जो OH माइनस आयन है वो प्लेटिनम के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जो बचे हुए होते हैं वो न्यूट्रल होने के बाद क्या करते हैं, अपने चार्ज लूज करने के बाद वो ऑक्सीजन गैस बना लेते हैं। अब OH माइनस आयन जो यूनिटी होती है तो उनके पास वो क्या करते हैं, O2 गैस बना लेते हैं, ऑक्सीजन गैस बना लेते हैं। अब इसके बाद देखेंगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम देखेंगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। हम इलेक्ट्रोलिसिस तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल के एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल के रिफाइनिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल केमिकल, और इंडस्ट्रियल केमिकल के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है इसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। Extraction of number 1 extraction of metals. The process electrolysis is employed to obtain electropositive metals such as sodium, potassium, magnesium, aluminum and calcium. क्या है जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस का, इसे एम्प्लॉय किया जाता है किस पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के ऊपर, सच एज सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड कैल्शियम। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इन मेटल्स को हासिल किया जाता है जब हम इलेक्ट्रिक करंट क्या है पास करते हैं थ्रू दियर मोल्टन क्लोराइड्स, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। हम इन मेटल्स को हासिल करने के लिए इनके मोल्टन क्लोराइड्स, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। गिवन बिलो आर सम एग्जांपल्स ऑफ दीज मेटल। इन मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 ए जो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दियर मोल्टन क्लोराइड। कैल्शियम और मैग्नीशियम को प्रोड्यूस करने के लिए हम उसके मोल्टन क्लोराइड के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा उसके मोल्टन क्लोराइड से हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को हासिल करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। नंबर बी एल्युमिनियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टन ऑक्साइड। एल्युमिनियम को हासिल किया जाता है उसके क्या है, मोल्टन ऑक्साइड से, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा, इन द प्रेजेंस ऑफ सम अदर केमिकल, और कुछ अदर केमिकल की मौजूदगी के अंदर क्या है, मोल्टन एल्युमिनियम के मोल्टन ऑक्साइड से एल्युमिनियम को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा। नंबर सी सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है, सोडियम और पोटेशियम को इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ही हासिल किया जाता है ऑफ दियर मोल्टन क्लोराइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। मोल्टन क्लोराइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड से हम जो है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा सोडियम और पोटेशियम को सेपरेट कर लेते हैं। अब क्या है, ये तो हमने बताया कि जो आपके थे कुछ मेटल्स थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स थे, और हम इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा उन्हें क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं उनके मोल्टन क्लोराइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड से, जो कि हमने बताया। अब देखते हैं नंबर 2 रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल दैट आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर नॉट प्योर इन नेचर। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा जो हम हासिल करते हैं, जो उन्हें प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या होते हैं, प्योर नहीं होते, वो उनका नेचर जो है प्योर नहीं होता। दैट इज़ वाई दे हैव टू बी रिफाइंड। तो इस क्या है, इसलिए उन्हें क्या है, उनकी क्यों ज़रूरत होती है, उन्हें रिफाइन करने की ज़रूरत होती है, उन्हें उनकी साफ़ सफाई करने की ज़रूरत होती है। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग मेटल्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम इज़ नॉन एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब क्या है, वो प्रोसेस जो हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं प्यूरिफाइंग करने के लिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग मेटल बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम इज़ नॉन एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब हम उसके अंदर जो प्रोसेस यूज़ करते हैं प्यूरिफाइंग करने के लिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। द मेटल्स दैट आर रिफाइंड बाय दिस प्रोसेस आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकल एंड एल्युमिनियम। क्या है, जो मेटल्स हैं जो हम रिफाइन करते हैं इस प्रोसेस के द्वारा, वो क्या है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, निकल है एंड एल्युमिनियम है। तो ये क्या है, इन मेटल्स को हम रिफाइनिंग के द्वारा क्या है, इन्हें क्या करते हैं, रिफाइंड करते हैं।
तो आपके समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा पहले हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स को सेपरेट कर लेते हैं, फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रोसेस के द्वारा जो है उसे प्यूरीफाई करते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं नंबर 3, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल केमिकल। हम इंडस्ट्रियल केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को। अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स दैट आर एम्प्लॉयड बाय इंडस्ट्री इन ह्यूज क्वांटिटी आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है, हम केमिकल, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल जो है दैट आर एम्प्लॉयड बाय इंडस्ट्रीज इन ह्यूज क्वांटिटी आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में केमिकल को क्या है प्रोड्यूस करने में, उसे हासिल करने में इस्तेमाल करते हैं। तो उसके सम एग्जांपल्स जो हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ दीज आर गिवन बिलो, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। नंबर 1, नंबर ए देखते हैं, हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। हम हाइड्रोजन को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और अ वीक सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा एसिडिफाइड करते हैं, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिडिफाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के वीक सॉल्यूशन से हम क्या हासिल करते हैं, हाइड्रोजन, और किस प्रोसेस के द्वारा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा। और इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एज अ बाय प्रोडक्ट। तो इस प्रोसेस के अंदर तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है लिबरेट होता है, हाँ, बाय प्रोडक्ट की शक्ल में। Second, chlorine gas and sodium hydroxide are obtained by the electrolysis of brine solution. This solution consists of 20% sodium chloride. क्लोरीन गैस को हासिल करने के लिए, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, किसकी, ब्राइन सॉल्यूशन की, किसकी, ब्राइन सॉल्यूशन की। दिस सॉल्यूशन कंसिस्ट 20% सोडियम क्लोराइड। इस सॉल्यूशन के अंदर, ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, 20% जो है क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। मतलब ब्राइन सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा हम क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हासिल करते हैं, और इस ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर 20% क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। नंबर 4, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंटेनिंग a thin layer of a superior metal on a lower metal with the help of electrolysis. In this process, the surface of a given metals gets coated with a thin layer of superior metal. ये से हम इलेक्ट्रो प्रोसेस को जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर क्या होता है, एक सुपीरियर मेटल जो है उसकी जो हम क्या है कोटिंग करते हैं, थिन लेयर कोटिंग करते हैं। एक क्या है, लोअर मेटल के ऊपर क्या है, एक सुपीरियर मेटल की कोटिंग करते हैं हम लोअर मेटल के ऊपर with the help of electrolysis. In this process, the surface of given metal gets coated with a thin layer of superior metal. और इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर क्या होता है, जो सुपीरियर मेटल की एक थिन कोटिंग हो जाती है, किसके ऊपर, लोअर मेटल के ऊपर, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, आयरन है, आयरन के ऊपर हम जिंक वगैरह की क्या करते हैं, तो कोटिंग कर देते हैं, ताकि आयरन जो है वो चमकदार हो जाए और वो अच्छा लगे और वो जंग गलने से, रस्टिंग से बच जाए। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है वो किसकी एप्लीकेशन यूज़ की जाती है उसके अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस की। तो द मोस्ट वाइडली यूज एग्जाम्पल इज दैट ऑफ कोटिंग, the most widely used example of that of coating iron object with thin layer of copper, nickel and chromium. Electroplating is used for following purpose. क्या है, ज़्यादातर आप देखेंगे जो आयरन जो है, आयरन के ऊपर कोटिंग की जाती है, आयरन जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके, चाहे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं आयरन के, आप देखेंगे तो उसके ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है, कॉपर की या निकल की या क्रोमियम की। तो इनकी कोटिंग की जाती है आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब देखते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे देखेंगे क्या क्या पर्पसेस हैं। तो देखेंगे नंबर 1, फॉर डेकोरेशन। फॉर डेकोरेशन मतलब सजाने के लिए, डेकोरेट करने के। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ब्रास सच एज टैप्स, शावर्स, फ्लावर्स, वायर्स etc आर डेकोरेटेड थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर, क्रोम और गोल्ड। क्या है, ऑब्जेक्ट जो है जैसे कि ब्रास है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ब्रास, जो ऑब्जेक्ट ब्रास के बने होते हैं जैसे कि टैप्स, शावर्स, फ्लावर्स, वेज etc आर डेकोरेटेड थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर, क्रोम
और गोल्ड, जो ब्रास के ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर हम किस चीज़ की कोटिंग कर देते हैं, या तो सिल्वर की या क्रोम की या गोल्ड की, ठीक। और ये किस लिए, डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 2, एंटी रस्टिंग। एंटी रस्टिंग, आर्टिकल मेड ऑफ आयरन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग देम with a thin layer of nickel and chromium. Bathroom fittings and other decorative articles that are made of brass are also protected through electroplating. क्या होता है, आर्टिकल जो होती है लोहे के जो बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं, उन पे क्या होता है, रस्ट हो जाती है, जंग आ जाता है, तो उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उस पर की जाती है, मतलब उस पर थिन लेयर कर दी जाती है, किसकी, निकल की या क्रोमियम की, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आयरन ऑब्जेक्ट होता है वो महफूज रहता है, बचा रहता है। जब बाथरूम फिटिंग्स एंड अदर डेकोरेटिव आर्टिकल दैट आर मेड ऑफ ब्रास आर आल्सो प्रोटेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये जितने भी जो बाथरूम फिटिंग के अंदर जितने भी जो आर्टिकल हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ब्रास के बने होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम किससे महफूज रखते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा। उन ब्रास ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, उस पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से क्या करते हैं, उस पर हम जो है एक थिन लेयर उसके सुपीरियर मेटल की उस पर क्या है, उस पर कोट कर देते हैं। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल इज कैरिड आउट थ्रू द स्टेप्स गिवन बिलो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है कुछ किस तरीके से होता है, उसका प्रोसेस जो हम देखेंगे, उसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें देखनी है, गिवन बिलो आपको दी गई है। नंबर 1, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्लीन द आर्टिकल थोरोली। क्या है, हम सबसे पहले आर्टिकल को क्या करें, थोरोली उसे साफ़ कर लेंगे। सेकेंड, द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, आर्टिकल को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटेड इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन एज द कैथोड। और जिस आर्टिकल को हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, मतलब जिस पे हमें कोटिंग करनी है, तो उस आर्टिकल को हम कैथोड पे क्या करेंगे, रखेंगे सॉल्यूशन के अंदर। कैथोड पे हम उस आर्टिकल को रखेंगे सॉल्यूशन के अंदर। नंबर 3, द मेटल्स टू बी डिपॉजिटेड इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन एज एनोड। क्या है, अब उस जो मेटल है जिसे हम क्या करना है, द मेटल्स टू बी डिपॉजिटेड इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन एज द एनोड, और हम उस मेटल को क्या करेंगे, एनोड पे रखेंगे। द मेटल टू बी डिपॉजिटेड इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन एज एनोड, जिस मेटल को हमें डिपॉजिट कराना है, ठीक है, जिस मेटल की हमें लेयर चढ़ानी है, तो उस मेटल को हम किस पे रखेंगे, एनोड पे रखेंगे, ठीक है। नंबर 4, द इलेक्ट्रोप्लेटिंग टैंक कंटेन्स द सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड साल्ट ऑफ द मेटल दैट इज टू बी डिपॉजिटेड। अब हम उसके अंदर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग टैंक के अंदर क्या करेंगे, उस मेटल का साल्ट रखना है जिस मेटल को हमें डिपॉजिट कराना है, तो उस मेटल के साल्ट हम उसका सॉल्यूशन उस इलेक्ट्रोप्लेटिंग टैंक के अंदर फिल करेंगे। नंबर 5, द कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड द एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। क्या होता है, कैथोड को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। नंबर 6, द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू टिल द टाइम द रिक्वायर्ड लेयर इज ऑब्टेन्ड। और हम इलेक्ट्रिक करंट को जब तक पास करेंगे जितनी की हमें लेयर रिक्वायर्ड है, जितनी लेयर हमें ज़रूरत है उस मेटल पर चढ़ाने के लिए, जब तक हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते रहेंगे। इस तरीके से आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हम इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर आपको देंगे, कुछ वर्क आपको होमवर्क में देंगे, इसे आपको करना हो, और इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करेंगे आप। देखिए अब आपको होमवर्क देखिए आपको क्या है, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इसे आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2, व्हाट आर कैथोड्स एंड एनोड्स। नंबर 3, व्हाट इज अ वोल्ट मीटर एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। नंबर 4, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है और उसके यूजेस क्या हैं। फिर क्या है, नंबर 5, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ठीक है। नंबर 6, व्हाट आर इलेक्ट्रॉन एंड विच चार्ज डू दे कैरी। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और उन पर कौन सा चार्ज होता है। 7, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में करने हैं, चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से आप रीडिंग करेंगे और इन क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में करेंगे और बहुत ध्यान से रीडिंग करेंगे ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। तो आपको ये करना है काम अपनी कॉपी में, और वीडियो को अच्छे से देखेंगे। थैंक यू।